Sorting materials into different category is called grouping material. Means sorting means कि हम अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग फॉर्म में इकट्ठा कर लें उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो और फिर हम उसको अलग अलग ग्रुप बना देते हैं. दैट इज़ नॉन एज अ ग्रुपिंग. नाउ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल. हमें क्या ज़रूरत है कि हम ग्रुपिंग करें मटेरियल्स की. Because we will see around us there are a lot of materials, so different materials around us can be in a special groups according to their characteristics, according to their features. तो बेटा क्या होता है कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इन मटेरियल्स की ग्रुपिंग करें, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के मटेरियल्स हैं. टू अंडरस्टैंड मटेरियल इन अ बेटर वे, इन मटेरियल को अच्छी तरह से समझने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, सेम ग्रुप में रख देते हैं. तो इसलिए हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है. ग्रुपिंग मटेरियल को अच्छी तरह से समझने के लिए अपने इस टेबल को कंसीडर करते हैं. तो अब इस टेबल में इतने सारे डिफरेंट मटेरियल्स दे रखे हैं, उनको देख के हम आइडिया लगाएंगे कि कुछ मटेरियल तो रफ़ हैं, उनका सरफेस रफ़ है, कुछ मटेरियल जो है वो स्मूथ है, टचिंग से हमें पता चलेगा कि ये स्मूथ है. सम हैव शाइनी अपीयरेंस, कुछ चमक रही हैं, उनकी अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा शाइन करने वाली है. कुछ की अपीयरेंस जो है वो शाइनी नहीं है. अदर में हैव डल अपीयरेंस, यानी उनकी अपीयरेंस कैसी है, डल है, अच्छे कलर नहीं है उसके अंदर, हमें देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे हैं. ठीक है. डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, देयरफॉर मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. तो इस तरह से हम कहेंगे कि डिफरेंट मटेरियल की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन्हें उसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, उसको ग्रुपिंग कर देते हैं. अब अपने डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स. देखो जो मटेरियल है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कहेंगे टेबल, चेयर, ये सब क्या है, मटेरियल है. तो इन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है. लेट्स डिस्कस अपीयरेंस. अपीयरेंस क्या है, देखो, द लुक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स अपीयरेंस. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, उसका शेप कैसी है, उसकी साइज़ कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी शाइन कैसी है, ये सारी की सारी उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यही क्या है, अपीयरेंस है. नाउ कंसीडर लस्टर. द शाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स लस्टर. जो मटेरियल की शाइन होती है, चमक होती है, वो क्या है, लस्टर है. ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी अगर हम ये कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा है तो वो क्या है, लस्टर है. ठीक है. सम मटेरियल्स दे डू नॉट हैव लस्टर, सो वी विल से दे आर डल. तो जो चमकते हैं वो तो लस्टर है, और जो नहीं चमकते हैं उनका सरफेस कैसा होता है, डल होता है. नॉन लस्टर्स को हम क्या कहेंगे, डल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज़ हार्डनेस. Hardness, how we will identify materials that can be compressed are called soft material. Means जो materials को हम compress करेंगे, press करेंगे तो वो क्या है, press हो जाएंगे, that is known as a compressed. So वो material तो क्या है, soft है, और कुछ material को आप क्या है, press करोगे, pressurize करोगे तो वो compress नहीं होंगे, और तो वो क्या हो जाएंगे, आपके hard materials हो जाएंगे. तो material hardness के बिहाफ पे soft और hard materials होते हैं. Metals such as copper, aluminium and iron are hard, where metals such as sodium, potassium and calcium are soft metals. Cloths or fabrics are soft materials except asbestos. Asbestos क्या होता है, फायर रेजिस्टर होता है, तो उसका क्लॉथ जो है वो हार्ड होता है. वुड एंड ग्लास आर हार्ड मटेरियल. रबड़ जो है वो आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है. तो इस तरह से हम हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल को कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्मूथनेस. सम मटेरियल्स आर स्मूथ वाइल अदर आर रफ. मटेरियल्स हैविंग इवन एंड फाइन टेक्सचर्ड सरफेस आर कॉल्ड स्मूथ. रफनेस कैटेगरी के अंदर हम स्मूथ मटेरियल्स को और रफ़ मटेरियल्स को दोनों को कंसीडर करेंगे. तो पहले हम स्मूथ को कंसीडर करते हैं कि स्मूथ मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनका सरफेस जो होता है इवन होता है और फाइन टेक्सचर्ड होते हैं ये. तो ये हमें कैसी फीलिंग देते हैं, स्मूथनेस की. तो वो मटेरियल कैसे हैं, स्मूथ मटेरियल्स. और दूसरी साइड क्या है, मटेरियल्स हैविंग अनइवन एंड रग्ड सरफेस.
with wrinkles or ridges on their surface are known as a rough material. रफ़ मटेरियल्स का सरफेस जो है वो अनइवन होता है, रिंकल्स होते हैं, टचिंग से हमें लगेगा कि थोड़ा सा क्या है, ये हार्ड है, रफ़ है, तो दैट इज़ नॉन एज अ रफ़ मटेरियल. एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ मटेरियल्स: सिल्क, वेलवेट, मोस्ट मेटल्स, पेबल्स, चीज़, प्लास्टिक, ग्लास एंड मिरर. स्मूथ मटेरियल्स में देखो, अगर आप सिल्क क्लॉथ को या वेलवेट को टचिंग करेंगे तो कितना हमें स्मूथ फीलिंग होगी. तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्मूथ मटेरियल्स हैं. एग्जाम्पल ऑफ रफ मटेरियल्स में कॉटन, जूट, फ्लैक्स, वुड, ब्रिक्स, सैंड, रॉक सैम्पल्स, बार्क ऑफ ट्री एंड ब्रेड्स. ये सारे अगर हम टच करके देखते हैं तो इनका सरफेस हमें कैसा फील होता है, रफ फील होता है. तो दीज आर रफ मटेरियल. Next property is solubility. Materials that completely dissolve in water are called soluble material. Other side, materials that do not dissolve completely in water are called insoluble material. तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शुगर और सॉल्ट को हमने डिज़ोल्व किया वाटर सॉल्ट के अंदर, तो क्या देखेंगे कि अ क्लियर सॉल्यूशन दैट इज़ फ्री ऑफ टर्बिडिटी indicates that the material had dissolved completely in a water. यानी अगर हम वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट को डिज़ोल्व करेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर वाटर नज़र आएगा. इसका मतलब ये है कि शुगर और सॉल्ट जो हमने इसमें डिज़ोल्व किए थे वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो गए हैं. अदर साइड, अ टर्बिड सॉल्यूशन indicates that the material has not dissolved completely in the water. देखो क्या होता है कि कई बार जैसे चॉक पाउडर हमने डाल दिया या पेंसिल शेविंग पाउडर हमने वाटर में डाल दिया तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, वो ऊपर फ्लोट होने लग जाता है या कुछ सस्पेंड हो जाता है, नीचे नीचे बैठ जाता है, तो हमारा जो वाटर है वो क्लियर नज़र नहीं आता. तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो कैसा है, टर्बिड है, और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस हमने डाली हैं वो डिज़ोल्व नहीं हुए हैं. Next property is flotation. A material floats in water or in gas because of the flotation property of the material. फ्लोटेशन का मतलब है तैरना. हो सकता है वो गैस में तैरे या फिर वो पानी में तैरे. तो मटेरियल की जो एबिलिटी है या हम कहेंगे मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो गैस या वाटर में तैरता है, उड़ता है, हम कहेंगे तो वो क्या है, फ्लोटेशन है. एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग मटेरियल्स आर वुड, रबर, प्लास्टिक, ड्राई लीव्स एंड मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम. यानी जो मटेरियल्स फ्लोट करेंगे वो कौन से हैं, वुड है, रबर, प्लास्टिक, ड्राई लीव्स, ये सब क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे. लेकिन मेटल्स में सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो फ्लोट कर सकते हैं. और अब हम कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सिंकिंग मटेरियल. मीन्स जो वाटर के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बॉटम पे आ जाएंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, वो हैं स्टोन, पेबल्स, रॉक एंड मेटल्स सच एज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. तो ये मेटल जो है आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो क्या है, पानी में डूब जाएंगे, और जो सोडियम और पोटेशियम है वो पानी में फ्लोट करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी में हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स through which we can clearly see object on the other side are called transparent material. Examples हैं glass, clear plastic, reading glasses and cellophane sheets are example of transparent material. ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अलावा कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे, लाइट को पार्शियली यानी कि थोड़ा सा पास होने देंगे, तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के अंदर लाइट जो है वो बहुत कम पास होती है. एग्जांपल इसके क्या हैं, फ्रॉस्टेड ग्लास, लैम्प शेड्स, सम प्लास्टिक्स, बटर पेपर एंड थिन शीट्स ऑफ सर्टेन फैब्रिक्स. तो वो सारे क्या हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स हैं. अब एक और प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या है, हम लाइट को जब पास करते हैं तो वो बिल्कुल भी उसमें से पास नहीं होती है, सो वी कैन नॉट सी एनीथिंग फ्रॉम दैट मटेरियल. तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ नॉन एज अ ऑपेक मटेरियल. तो इस ऑपेक मटेरियल के एग्जांपल्स क्या होंगे, वुड, मेटल, रबर, मैनी काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स, वो क्या है, ऑपेक मटेरियल हैं. तो ऑपेक मटेरियल से हम आर पर कुछ भी नहीं देख सकते हैं. तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे हमने ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक दो कैटेगरी डिस्कस की हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. सम मेटल्स गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, फॉर एग्जांपल आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. These are called magnetic material.
However, substances such as glass and wood, plastics, these are not attracted by the magnet. So they are. Next property is ability to conduct heat and electricity. Ability to conduct heat and electricity is known as a conductivity. Those substances which conduct heat and electricity are known as a conductor. Examples are metals. तो मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड एग्जाम्पल है कि दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और some substances which do not conduct heat and electricity, so they are known as a insulator. और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, they are bad conductor of heat and electricity, so they are known as a insulator.